कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पर, दोनों आईब्रोज के बीच में, जहां हम तिलक या बिंदी लगाते हैं। ब्रीदिंग के प्रति अवेयर रहें। कोशिश करें कि आपकी जानकारी के बिना एक भी ब्रीदिंग ना आपके शरीर के अंदर जाए और ना ही आपके शरीर से बाहर आए। पूरा फोकस ब्रीदिंग पर बनाकर रखें। धीरे धीरे ब्रीदिंग को काउंट डाउन करें 10 से लेके 1 तक। इनहेल, अगर आप इंग्लिश नंबर में बहुत कंफर्टेबल हैं तो हिंदी नंबर से करें। इनहेल 10, एक्सेल 10, इनहेल 9, एक्सेल 9, इस तरह से 0 तक आए। जीरो पर जब आप आ जाएं तो अपने ब्रीदिंग को नॉर्मल छोड़ दें। रियलाइज करें कि आप एक बहुत खूबसूरत से महल में हैं। बहुत ही खूबसूरत पैलेस। की दीवारों पर बहुत ही सुंदर आर्ट किया गया है। कलरफुल पेंटिंग्स हैं। बहुत ही हैवी और नक्काशी वाला फर्नीचर है। जहाँ पर भी आप पैलेस में खड़े हैं, इस महल में चारों तरफ देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यहाँ का जो क्वीन रूम है, रानी का रूम है, वहाँ पर जाएं। अपने फिंगर टिप से इन दीवारों को, इन पेंटिंग्स को टच करके देखें। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए महारानी के रूम में, कमरे में पहुंचे और ये कक्ष बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का ग्लास वर्क अद्भुत है। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई हैं। सॉफ्ट स्मूथ कपड़े के पर्दे लगे हुए हैं।
यहाँ पर एक सिंहासन रखा हुआ है, एक बहुत बड़ी बहुत खूबसूरत चेयर जिस पर कि महारानी बैठती हैं। आगे बढ़ते हुए उस चेयर पर बैठ जाएं। अपने आप को एक महारानी की तरह, एक क्वीन की तरह या एक राजा की तरह महसूस करें। देखें आसपास बहुत सारे हेल्पर खड़े हुए हैं, दासियां खड़ी हुई हैं जिनके हाथ में बहुत सुंदर कपड़े हैं जो कि ज्यादातर राजा या रानी पहनते हैं। उन कपड़ों में से अपने लिए एक ड्रेस चूज करें। विजुअलाइज करें उस ड्रेस को पहने हुए। बहुत खूबसूरत साड़ी हो सकती है, वो बहुत खूबसूरत गाउन हो सकता है। अपनी ड्रेस को चेंज करते हुए वापस चेयर पर बैठ जाएं और देखें जो हेल्पर खड़े हुए हैं उनके हाथों में बहुत सारी ज्वेलरी है। उन ज्वेलरी में से अपने लिए ज्वेलरी पसंद करें और देखें वो हेल्पर वो सारी ज्वेलरी आपको पहना रहे हैं। उसके टच को अपनी बॉडी पर फील करें। ज्वेलरी डायमंड, टोपाज, रूबी, जेम से की बनी हुई है। के गले में नवरत्न का एक बहुत खूबसूरत नेकलेस पहनाया गया है। इसकी ब्राइटनेस आपके फेस पर भी आ रही है। सिर से पैर तक आप सारी ज्वेलरी पहन चुके हैं। देखें एक हेल्पर महारानी का मुकुट, क्राउन लेकर आ रही है और वो क्राउन आपके सिर पर रखा जा रहा है। अपने अंदर वो इमोशन, वो प्राउड जगाएं, वो एटीट्यूड जगाएं जैसे कि एक महारानी का होता है। अपने फेस पर वो चमक लाएं, वो स्माइल लाएं जो एक महारानी के फेस पर होती है। अपने आप को आईने में देखें, आप पूरी तरह से रेडी हैं, तैयार हैं। अपने साथ कुछ सोल्जर को लेते हुए अब आप अपनी कंट्री का, अपने देश का भ्रमण करने जा रहे हैं, विजिट करने जा रहे हैं। चेयर से, उस सिंहासन से उठें और एक महारानी की तरह आगे बढ़ें। पीछे आपके सैनिक हैं। पूरा देश, पूरी कंट्री आपका अपना शरीर है जिसकी आप महारानी हैं और इसके पहले गेट तक आप पहुंच चुके हैं।
देखिए गेट पर जो सैनिक हैं वो वाइट कलर की वर्दी ड्रेस पहने हुए हैं। उनकी ड्रेस गंदी है, जगह जगह ड्रेस में रिंकल्स हैं, मुड़ी हुई है। भी बहुत आलस में आँख बंद करके गेट पर खड़े हुए हैं। गेट से अंदर जाते हुए देखें, जितने भी सैनिक मिल रहे हैं सभी वाइट अटायर में है। सभी की जो यूनिफॉर्म है वो मुड़ी तुड़ी है, क्लीन नहीं क्लीन नहीं है, गंदी है। आगे बढ़ते हुए अपने सैनिकों के साथ एक हॉल में पहुंचे, जिसके दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल है। हॉल में रखे सिंहासन पर बैठ जाएं और अपने साथ आए सैनिकों को आदेश दें कि जितने भी ये सैनिक आपको रास्ते में मिले या वहां पर है, सभी को वो हॉल में इकट्ठा करें। आपकी दोनों तरफ डोर है। आपका राइट डोर बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए है। आपका लेफ्ट डोर पूल की तरफ है। देखिए राइट डोर से वो सारे जो सोल्जर्स हैं वो अंदर आ रहे हैं और आपके सामने रखी चेयर्स पर बैठते जा रहे हैं। सारे ही थके हुए हैं और निडर होकर बैठ रहे हैं। अपने सारे सोल्जर्स के ऊपर एक नजर डालें। आगे से पीछे तक के सारे सोल्जर्स को देखें। आपके हाथ में एक छड़ी है, एक एनर्जी रॉड। धीरे से उठें और अपने लेफ्ट डोर से बाहर जाते हुए स्विमिंग पूल तक जाएं। अपनी एनर्जी रॉड से इस पूल के पानी में एनर्जी भरें। इस पूल के पानी को पॉजिटिव एनर्जी, लाइफ एनर्जी, हीलिंग एनर्जी और डिवाइन एनर्जी से भर दें। कंप्लीट पूल का पानी चार्ज हो चुका है। वापस आते हुए अपनी चेयर पर, अपने सिंहासन पर बैठ जाएं। सामने जो व्हाइट यूनिफॉर्म में सोल्जर बैठे हुए हैं उन्हें ऑर्डर दें कि वो एक लाइन से बाहर निकलें और उस पूल में नहाकर और नई यूनिफॉर्म पहनकर वापस यहाँ आकर बैठे। देखें हर एक सोल्जर जिसकी बैकबोन झुकी हुई है, कंधे झुके हुए हैं, धीरे धीरे चलता हुआ बाहर जा रहा है। और जैसे ही उस पूल में जा रहा है, उस पानी के संपर्क में आ रहा है, उस पूल में नहा रहा है, उसकी बॉडी एनर्जी से भरती जा रही है
उस पूल के पानी को जो आपने चार्ज किया था, वो सारी एनर्जी हर एक सैनिक के अंदर आ रही है। सैनिक पूल से बाहर निकलते हुए न्यू वाइट यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, एकदम वाइट क्लीन, कहीं हर जगह वाइट विशुद्धि का कलर, बिना सलवटों के, बिना उलझनों के। और धीरे धीरे आपके लेफ्ट गेट से अंदर आ रहे हैं। अंदर आते हुए देखें, अब हर सोल्जर की स्पाइन स्ट्रेट है, कंधे स्ट्रेट है, और हर एक सोल्जर एनर्जी से भरा हुआ नजर आ रहा है। एक एक करके सारे सोल्जर वापस अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। एक बार फिर से पूरे हॉल में अपनी नजरें दौड़ाएं और देखें, हर एक सोल्जर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लाइन स्ट्रेट है, कंधे सीधे हैं, एनर्जी से भरा हुआ है। से उनके सामने खड़े हों और एक कोई जोशीला सा भाषण दें, जोशीले से शब्द बोलें। आप जो भी बोलना चाहते हैं, इमेजिन करें कि ये आपके देश की रक्षा करते हैं। इन्हें आप क्या लेक्चर देंगे, अपने मन ही मन में तय करें। अगले 2 से 3 मिनट तक इन्हें एड्रेस करें, इनके अंदर के जोश को दुगना करें, एनर्जी को और बढ़ा दें। का वक्तव्य ऐसा हो कि ये जोश से भरे हुए सैनिकों के अंदर इनका जोश और बढ़ जाए, तरह से तत्पर हो जाएं अपने देश की रक्षा के लिए। अपनी स्पीच को कंटिन्यू रखें और देखें, जैसे जैसे आप स्पीच दे रहे हैं, सामने बैठे सोल्जर की एनर्जी और बढ़ रही है। हर एक सोल्जर अलर्ट मोड में आ रहा है। हर एक सोल्जर पूरी तरह अपने देश की रक्षा करने में सक्षम अपने आप को पा रहा है। आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि वो अपने देश की रक्षा में अपनी जान भी लगा देगा। वे ही अपने सोल्जर्स पर एक नज़र डालें और अपने अंदर इस भाव को, इस गर्व को जागृत करें कि जो सैनिक हैं, ये आपके शरीर की WBC हैं, वाइट ब्लड कार्पल्स, इन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं,
इन्हें आपने आज पूरा अलर्ट मोड पर कर दिया है और ये पूरी तरह से तैयार है अपने देश, आपके शरीर की रक्षा करने के लिए, बाहर से आने वाले किसी भी हार्मफुल माइक्रोब से लड़ने के लिए, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। प्राउडफुली अपने पूरे इन सैनिकों को देखें और उन्हें ऑर्डर दें कि वो धीरे धीरे बाहर जाते हुए जहाँ पर भी उनकी नियुक्ति है उस जगह पर जाकर अपने कार्य को अपनी पूरी क्षमता के साथ करें। आपने अपने WBC की वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा दिया है। धीरे धीरे उस हॉल को खाली होते हुए देखें और हर एक सोल्जर को बाहर जाते हुए देखें। खुशी का भाव जगाएं कि आपने अपने देश की सीमाओं को, अपने शरीर को सुरक्षित कर लिया है। बाहर से होने वाले सभी आक्रमणों से ये सैनिक आपके शरीर की सुरक्षा करेंगे। अब धीरे से उठकर बाहर निकलें और वापस अपने महल की ओर चलें। देखें, दोनों साइड फिर से वही सैनिक आपको दिख रहे हैं, लेकिन इस बार वो पूरे अलर्ट मोड पर हैं। उनकी यूनिफॉर्म एकदम क्लीन है, वाइट है, प्रेस की हुई वाइट क्लीन यूनिफॉर्म में है। वो पूरी तरह से एनर्जेटिक लग रहे हैं। उनके अंदर पावर, स्ट्रेंथ दोनों ही झलक रहे हैं। अपने दोनों साइड के सोल्जर्स को अलर्ट मोड पर देखते हुए धीरे धीरे गेट तक आए और देखें यहाँ पर जो भी सोल्जर हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हैं उस गेट की सिक्योरिटी के लिए। वहाँ से आने वाले किसी भी बाहरी आक्रमण के लिए पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन का भाव लेकर आए कि आपका देश, आपका शरीर सभी तरफ से सुरक्षित है। बाहर से जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स या जो भी टॉक्सिक मटेरियल आ रहा है उससे ये WBC, ये वाइट यूनिफॉर्म वाले सोल्जर्स आपके बॉडी की सेफ्टी करेंगे, सेफ रखेंगे आपको। इस सिक्योरिटी को फील कीजिए, महसूस कीजिए कि इनके अलर्ट रहते हुए कोई भी किसी भी तरह का हार्म आपकी बॉडी में होना असंभव है। अब धीरे धीरे वापस अपनी महल की ओर आए। अपने रूम में आते हुए एक बार फिर उस सिंहासन पर बैठ जाएं। सामने एक मिरर लगा हुआ है। अपने पूरे अटायर को, अपने पूरे ड्रेस को, ज्वेलरी को, अपने आसपास बिखरे हुए गोल्ड को, डायमंड्स को देखें और अपने अंदर ये भाव जगाएं कि आप वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, सबसे अमीर पर्सन हैं, जो मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल, फाइनेंशियल, जिसके ये पांचों पिलर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। आपके चारों ओर
अथाह धन दौलत बिखरी हुई है। आप महारानी हैं तो आपके पास बहुत पावर है, ढेर सारे पावर्स आपके पास हैं। के अंदर उन पावर्स को जगाएं। महसूस करें कि आपके एक आदेश पर आपने एक पूरी पलटन की इमेज को चेंज कर दिया। अपने इन पावर्स को फील करें। धीरे से सिंहासन पर आंख बंद करके बैठ जाएं और सबसे पहले अपने सोल्जर्स को जो वाइट ड्रेस पहने हुए हैं ऑर्डर दें। अपने पावर को यूज करते हुए उन्हें ऑर्डर करें कि वो आपकी बॉडी के उस पोर्शन पर जाएं जहां आपको दर्द या तकलीफ है, और देखें ढेर सारे वाइट यूनिफॉर्म वाले सोल्जर आपके बॉडी के उस ऑर्गन में पहुंच गए हैं और उसे हील अप कर रहे हैं, उसे रिपेयर कर रहे हैं। शरीर का वो भाग स्वस्थ हो रहा है, हील अप हो रहा है। अपने हाथ की जो एनर्जी रॉड है, एनर्जी स्टिक है, उसे उठाकर उस बॉडी के पोर्शन की तरफ करें और इससे ढेर सारी एनर्जी निकलते हुए इस ऑर्गन को एनर्जी से भर रही है। उस जगह पर एनर्जी फ्लो को स्ट्रॉन्ग होता हुआ महसूस करें। अपने आप पर प्राउड फील करें कि जो दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है या सबसे बड़ा उपहार है कि शरीर का स्वस्थ रहना, वो आपने आज अचीव कर लिया है। आपकी पूरी बॉडी सुरक्षित है, सेफ है। बॉडी के एनर्जी लेवल पर देखें और महसूस करें कि पूरी बॉडी में एनर्जी का फ्लो रेगुलर कंटिन्यू हो रहा है। अगर कहीं आपको लगता है एनर्जी की कमी है तो आपके पास एक ऊर्जा एनर्जी की स्टिक है, छड़ी है, उससे वहाँ की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, वहाँ पर एनर्जी डालें। अपने आज्ञा चक्र पर इसी महारानी की तरह बैठे हुए अपने आप को इमेजिन करें। अपने फेस को ध्यान से देखें कि आपका फेस ओज से तेज से भरा हुआ है। फेस पर बहुत प्यारी सी स्माइल है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। लगभग 2 मिनट तक इस विजुअलाइजेशन को कंटिन्यू रखें। महसूस करें सारे ऑर्नामेंट का टच आपकी बॉडी पर, आपके सिर पर क्राउन बहुत ही खूबसूरत
बहुत ही खूबसूरत जेम्स लगे हुए हैं। अपनी बॉडी पर आप जो कपड़े पहने हुए हैं उनके सॉफ्ट टच को फील करें। ऑर्नामेंट्स, अपने कपड़े के कलर को देखने की कोशिश करें कि आपने किस कलर का अटायर पहना हुआ है। ने जो क्राउन पहना हुआ है उसकी डिजाइन को ध्यान से देखें, उसमें कौन से जेम्स लगे हुए हैं उसे ध्यान से देखें। अपने पूरे ध्यान को जो सामने आप बैठे हुए हैं उनके फेस पर ले आए और फेस के थोड़ा सा 2 इंच आजू बाजू देखें। देखें आपके फेस के चारों ओर जो ऑरा है उसका तेज बढ़ गया है, वो बहुत ही डेंस हो गया है, ब्राइट हो गया है। लगभग 2 से 3 मिनट तक अपने आप को इसी स्टेट में बनाए रखें। चारों ओर आपके वाइट सोल्जर्स खड़े हुए हैं जिनके बीच में आप पूरी तरह से सिक्योर हैं। अपने अंदर सिक्योरिटी, सुरक्षा के भाव को जागृत करें। 1 मिनट तक और इस विजुअलाइजेशन को करते जाएं। फिजिकल वेल्थ अचीव की है, मेंटल वेल्थ अचीव की है, साथ ही फाइनेंशियल वेल्थ अचीव की है। ये तीनों वेल्थ हमारे जीवन के 3 पिलर हैं जो हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को खुशियों से भरते हैं, संतुष्टि से भरते हैं, प्रेम और आनंद से भरते हैं। अपने ध्यान को एक बार अपने हार्ट पर लेकर आए, हृदय स्थान पर, और आपके शरीर में जितने भी सेल हैं हर के प्रति प्रेम, करुणा और मैत्री भाव को जगाएं। आपको अपने हृदय में अपने प्रति ही प्रेम भाव को जगाना है। हर एक सेल आपको स्वस्थ बनाए रखने के लिए लगातार 24 घंटे मेहनत करती है। उनके प्रति आभार, प्रेम, करुणा, इन सब भावों को जगाएं और कोशिश करें कि ये भाव धीरे धीरे हर एक सेल तक जाएं। अपने को एक बार फिर से आज्ञा चक्र पर लेकर आएं और इमेजिन करें कि आपके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, वाइट बोर्ड, और आपके हाथ में एक पेन है। किसी भी अपने पसंद के कलर का पेन ले सकते हैं और इस बोर्ड पर वो 3 नाम लिखें जिन्हें आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जब वो 3 नाम आप लिख लें तो हाथों की उंगलियों को मोड़ें, पैर की उंगलियों को हिलाएं।
दोनों हाथों को ऊपर आकाश की तरफ ले जाते हुए कंप्लीट बॉडी को स्ट्रेच करें ऊपर की ओर। थोड़ा सा लेफ्ट बेंड करें, थोड़ा राइट बेंड करें। ट्विस्ट आप करना चाहें तो ट्विस्ट कर सकते हैं, फॉरवर्ड बेंड करना चाहें तो फॉरवर्ड बेंड कर सकते हो। आर्म्स को रब करें। सबसे पहले बॉडी के उस पोर्शन पर इन पाम्स को रखें जहां आपको दर्द हो, तकलीफ हो, वीकनेस हो। कोशिश करें कि 10 सेकंड तक अपने पाम्स को वहां रखें। एक बार फिर से दोनों पाम्स को रब करें और अपनी कंप्लीट बॉडी को इन पाम्स से टच करें। फेस पर बहुत प्यारी सी स्माइल लाते हुए आइज ओपन कर लें। पहला क्वेश्चन कि जब 3 नाम लिखे तो वो किसके थे? एक एक करके बताएं अपने आप को अनम्यूट करके कि जो आपने 3 नाम लिखे जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वो 3 नाम कौन कौन से थे? वंदना जी। हाँ दीदी, एक तो सबसे पहले श्री आदिनाथ भगवान का नाम लिखा, फिर अपने हस्बैंड का, फिर अपने बड़े बेटे का। ओके। Ma'am, my daughter and my husband. और तीसरा? 2 ही लिखे। ओके। Three. रजनी जी। मम्मी पापा का और अपने हस्बैंड का। रेखा जी। दीदी आदिनाथ भगवान का, इनका और बेटी का, बच्चों का। ओके। श्वेता। मैम आज मैं ना सिर्फ सुन रही थी, आज मेरे को अच्छा। बाहर जाना है, इसके लिए आज मैंने ओके। मेडिटेशन नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं। स्वाति। मैंने अपने हस्बैंड का, अपने कहते हैं मम्मी का, और वैसे मुझे पता है एक और नाम होना चाहिए पर अभी मैंने भी बता दिया वो। प्रदीप जी। दोनों बेटी और मेरे दोस्त का। अंजना जी। चलिए तब तक रश्मि जी बताएं आपने किस किस के नाम लिखे? ओम हरम नमः। पहले तो बहुत अच्छा मेडिटेशन के लिए बहुत बहुत अनुमोदना। मैंने अपने माता पिता और अपने पतिदेव का नाम लिखा। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग भी हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, उनको अगर हम छोड़ देते हैं तो 100% रिजल्ट ये है कि किसी ने अपने हस्बैंड का लिखा, किसी ने मम्मी पापा का, किसी ने बच्चों का। राइट? ठीक है। लेकिन किसी ने अपना नाम नहीं लिखा। क्या आप स्वयं को, खुद को प्यार नहीं करते हैं? और यदि दीदी आप आया खुद था, को, चौथी बार यही आया था कि अपने से अपना ही आया इसीलिए था। 3 ही ऑप्शन थे, चौथा नहीं था। तो सबसे ऊपर खुद का नाम होना चाहिए, क्योंकि आप हैं तभी आप ईश्वर की साधना कर सकते हैं, तभी आप किसी की भी केयर कर सकते हैं, किसी को भी प्यार कर सकते हैं। और यदि हम खुद को प्यार नहीं करेंगे तो हम ये इमेजिन कैसे करेंगे कि दूसरे हमें प्यार करें? जब तक हम खुद को प्यार नहीं करेंगे, खुद का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक दूसरों से इमेजिन हम नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत। जी आपकी बोलिए। बात सही है। एक्चुअली इस तरह से करते आए ना
कि परमेश्वर को, फिर माता पिता को, गुरु को, क्योंकि उन्होंने हमको समझ दी, फिर तीसरे में अपने आप को, क्योंकि ये शरीर को जिससे हम काम कर सकते हैं, तब वो तीसरे नंबर पे आता है ना। तो इसलिए पहले पहले में कुछ नहीं नहीं, एक्चुअली देखिए, आप ईश्वर की आराधना या गुरु कब होंगे? जब आप हैं। यदि आप ही नहीं है तो कौन गुरु होगा? कैसे ईश्वर की आराधना करेंगे? हाँ, नहीं, सही बात है आपकी। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि ऑर्डर ऐसा ही होना चाहिए कि पहले खुद को देखो, फिर परिवार को देखो, फिर समाज को देखो, फिर दूसरे को बिल्कुल। देखो। तो यहाँ पर खासकर जो लेडीज होती हैं उनके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को हमेशा लास्ट रखती हैं, जबकि वही उस परिवार का बेस होती है। आप देखिए, आप 8 दिन को कहीं चले जाइए, घर आएंगे तो पूरा घर हिला हुआ मिलेगा। तो हमें सबसे पहले खुद को प्यार करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे को प्यार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो होगा आप वही देंगे ना। मान लीजिए एक फ्लास्क में मैंने आपको चाय पकड़ा दी है, आप चाय भर के रखे हैं, अब सामने वाला कॉफी मांगेगा तो आप दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। तो जब आप खुद को प्रेम की भावना से भरेंगे तभी आप दूसरे को प्रेम दे पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने चीजों में चेंज करें और सबसे पहले खुद से प्रेम करें और उस प्रेम भाव को फिर पूरे जगत में बांटें। क्योंकि देखिए, हम तो ये भी नहीं बोलते ना, जैसे बहुत से जो कल्चर होते हैं या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते कि नहीं भाई, पहले अपने को देखो, फिर बचा हुआ पूरे विश्व में बांट दो, है ना। बहुत से लोग जैसे मेडिटेशन, एनर्जी है, इसको इसी तरह से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हम तो जैन है, हमारे पास तो वो मंत्र है कि जो हमारा महामंत्र है वो भी ये भेदभाव नहीं करता है। वो भी ये बोलता है कि वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर ये क्वालिटी को धारण कर रहा है, अरिहंत के क्वालिटी जितने मूलभूत गुण हैं उनको धारण कर रहा है, तो हम उनको नमस्कार कर रहे हैं। वो कहीं ऐसा नहीं लिखता कि हम जैन को कर रहे हैं, कि हम हिंदू को कर रहे हैं, है ना, या हम विश्व के किसी पर्टिकुलर एक समूह को कर रहे हैं। तो हम वो व्यक्ति हैं जो कोई भी समाज से नहीं आते हैं। हमारे पास ये है कि जिसने भी जिन धर्म का फॉलो किया वो जैन है। ठीक है। तो हमको इस स्वार्थ से भी बचना चाहिए। जब हम किसी भी तरह की प्रेयर करते हैं, जैसे सर्वे भवन्तु या कोई भी प्रेयर करते हैं, तो हमको कभी भी अपना बचा हुआ विश्व को क्यों दें, हम अपने आप को विश्व में शामिल करें। अगर विश्व सुखी होगा, विश्व निरोगी होगा, तो आप भी तो उसमें से एक होंगे ना। आप उससे अलग थोड़ी ना हैं। तो अपने जो माइंड की ब्रॉडनेस है उसको बढ़ाएं, क्योंकि जो कॉन्शियसनेस का जो पिक्चर रहता है वो कैसा रहता है, जैसे सबने कभी ना कभी आइसक्रीम की कोन देखी होगी, कॉनिकल शेप का। तो जब हम पॉइंट की तरफ आते हैं तो वहां पर क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, और लगभग 250 तक न्यूट्रल आते हैं और 250 के आगे पॉजिटिव होते हैं। तो जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ती है ना, तो वो ऐसे फैलती है ना, मतलब वो इसका एरिया बड़ा होता है। तो हम इसी तरह से अपने माइंड को, अपने कॉन्शियसनेस को फैलाएं, एक्सपॉन्ड करें, क्योंकि कॉन्शियसनेस को बिना फैलाए आप मोक्ष भी नहीं जा सकते हैं। आपको केवल ज्ञान तभी मिलेगा जब आपकी कॉन्शियसनेस 750 से ऊपर पहुंच जाएगी। तो यदि आप कहीं ना कहीं अपनी कॉन्शियसनेस को सुकोड़ रहे हैं, तो यकीन जानिए कि आप केवल ज्ञान की तरफ नहीं जा रहे। अपनी कॉन्शियसनेस को फैलाएं, ब्रॉड करें, और धर्म का नाम ही है कि जो हर अच्छी चीज को धारण कर ले वो धर्म है। वो कहीं से भी आए, अहिंसा कहीं से भी आए, कोई भी धर्म बोले, अहिंसा तो अच्छी चीज है, तो हम उसे धारण कर लें। ठीक है। तो कल का जो मेडिटेशन रहेगा उसके लिए आप लोग हो सके तो सूट या ऐसा कुछ पहन लें, क्योंकि कल हम अहिंसा भाव को धारण करते हुए
कुछ छोटे छोटे मूवमेंट्स के साथ साइक्लिक मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस हो, बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है, और बस आप बैठ सकें और अपने चारों तरफ हाथ फैला सकें, इतना ही स्पेस चाहिए है। और सूट अगर आप पहन सकें तो बहुत अच्छी चीज है। चलिए, कोई क्वेश्चन हो आज के मेडिटेशन को लेके? मैम एक चीज आ, हाँ जी, बोलिए रश्मि, बोलिए। ये मेडिटेशन ने- सीखने के लिए एक बैठकर मिनट रजनी जी, एक मिनट रुकिए, एक एक करके बोलें तो प्रॉपर होगा। जी रश्मि भाभी बोलिए। हाँ नहीं, मैं ये बोल रही थी क्योंकि हमारी आंखें सामने देखती है ना, बाहर देखती है। अपने आप को देखने के लिए या तो मिरर चाहिए होता है। आंख बंद करते हैं, हम अपने अंदर में उतरते हैं, पर फिर भी अपने आप को तो पूरा कभी नहीं देख पाते हैं, जान ही नहीं पाते हैं। तो मुझे वो याद आ रही थी कि इसको देखा उसको देखा पर अपने को कभी नहीं कभी देखा। ना देखा। तो औरों इसीलिए की जो ओशो ने बोला है, वो ये बोला है कि जैसे ही सुबह उठते हैं तो सबसे पहले 3 से 4 मिनट अपने आप को मिरर में देखिए और बिल्कुल ये इमोशन जगाइए कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ, सबसे अधिक ऊर्जा से भरी हुई हूँ, सारे आनंद के जितने भी सोर्स हैं वो मेरे से ही शुरू हो रहे हैं और पूरे विश्व में वो आनंद को दे रहे हैं, शांति को दे रहे हैं। तो हमारी जो एनर्जी को ड्रेन होने के 2 सोर्स होते हैं। एक तो हमारी आंखें, आप देखिए जब आप लगातार बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं तो आपकी आंखें दर्द करने लगती। दूसरा हमारा बोलना, इसीलिए मौन साधना का हर धर्म में अपना एक महत्व है, क्योंकि जब हम लगातार बोलते हैं तब भी हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी रात भर की हीलिंग हुई है बॉडी में और हमारी पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई जो बॉडी है, वो सुबह उठते ही हम यहाँ वहां देखते हैं तो वो ड्रेन हो जाती है। तो इसीलिए ये प्रोसीजर बताया है कि आईने में अपने आप को देखें, सो क्या होगा कि वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आपके पास आ जाएगी वो एनर्जी, है ना। तो ये कुछ क्वांटम रूल्स होते हैं, क्वांटम एनर्जी सेव करने के, प्रोटेक्ट करने के, मैनेज करने के। ठीक है, तो कल थोड़ा सा टाइम लेके मैं ये बताऊंगी आपको क्वांटम रूल्स भी। जी बोले मैडम। एक बात और कहूँ। जी जैसे कई बार हम लोग मिरर में देखते हैं तो हमारे अंदर में एक विश्वास होता है, जैसे ना हर एक का रहता है, आंखें हो तो मृगनयनी जैसी, चेहरा हो तो इसके जैसा, शरीर हो तो इसके, मतलब जैसे जो देख के जिसको जो आप पसंद करते हैं, वट एवर इज योर हीरो। तो व्हाट वी फील इज कि आपको जिस तरह से भी, जिस रूप में भी आप आए हैं, यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द क्रिएटर। और क्रिएटर कभी भी कोई गलती नहीं करता। गलती नहीं तो करता। उसकी जो चीज है उसके ऊपर नुस्ख निकालने वाले हम कौन, तो इसलिए उसको एज इट इज एक्सेप्ट एक्सेप्ट करके करें। एंड ग्रैटिट्यूड रखें। यस, एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड, ये तो वाइब्रेशंस अपनी बॉडी में लाना बहुत जरूरी है। रजनी जी आप कुछ बोल रही थी? मेडिटेशन अपन कौन सी दिशा में सही रहते हैं करना? दिशाएं सब अच्छी रहती हैं। देखिए ये चीजें जो है ना एनर्जी लेवल पे ये काम करती हैं, मैं मानती हूँ डेफिनेटली, है ना। लेकिन चूंकि हम किसी चीज को ऊपर उठाने के लिए कर रहे हैं, है ना, चाहे वो हमारी एनर्जी हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य हो, तो इसलिए हम उसको पूर्व दिशा को बेस्ट मानते हैं, क्योंकि वहां से सूर्य ऊपर उगता है और हम भी उसी के लिए ये सब कर रहे हैं। अदरवाइज बहुत अधिक नहीं फर्क पड़ता है अगर हम मैग्नेटिक, जो एक अर्थ का मैग्नेटिक वेव्स है उसके साथ हम मैच कर लेते हैं। तो कोशिश करें, क्योंकि जब आप ये मेडिटेशन यदि आप थोड़े लगातार लंबे समय तक करेंगे ना तो आपको एनर्जी फील होने लगेगी और आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे कि यहाँ ऐसा बैठना मुझे अच्छा लग रहा है कि दूसरी तरफ। तो अभी जब तक ये नहीं है तब तक कोशिश करें कि पूर्व दिशा की ओर फेस हो, क्योंकि वहां से हर चीज ऊपर उठती है और हम भी मेडिटेशन इसीलिए कर रहे हैं, चाहे वो हमारा स्पिरिचुअल पावर हो, चाहे हमारा फिजिकल पावर हो, मेंटल जो भी हो, तो इसलिए हम ऐसा इसको जोड़ सकते। और किसी का है क्या कोई क्वेश्चन? जी बोले। मैम मैम बहुत अच्छा लगा। मतलब एक चीज जो कॉन्सेप्ट आपने समझाया कि फर्स्ट प्रायोरिटी खुद होना चाहिए।
मतलब मैंने माई डॉटर एंड हस्बैंड लिखा, थर्ड पे भी इवन मेमोराइज नहीं हुआ कि खुद को भी रखना है, उसको भी तो वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। बिल्कुल, तो उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना शुरू करें। और बस देखिए, जो होता है ना, आप मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया जीत लेंगे। आप देखिए, आपके साथ आपको बहुत सपोर्ट करने वाले, बहुत प्रेम रखने वाले अगर दो व्यक्ति भी खड़े हों, तो कितना भी हार्ड टाइम हो, आपको लगता नहीं नहीं निकल जाएगा, और आप निकाल लेते हैं। लेकिन जब कोई नहीं होता है तो बहुत कम हार्ड भी आपको जो है वो निकालना मुश्किल होता है। तो कोशिश करें आज से खुद से प्रेम करें। दीदी, मैं और जैसे कल के ध्यान के लिए है कि कल आपने ध्यान कराया था मंत्रों पे, तो आपने कहा था कि मंत्र लिखो, तो पर मेरा हाथ नहीं उठ रहा था, मतलब बॉडी कोई कोई बात हिल नहीं, नहीं रही थी, तो उसमें कोई कोई बात नहीं। ये सबकी मन स्थिति अलग होगी। हर बॉडी यूनिक है, हर माइंड यूनिक है। तो आप किसी को भी किसी से कंपेयर नहीं कर सकते कि उसने ऐसा हुआ तो मुझे भी ऐसा होगा। सबके डिफरेंट होंगे। और जैसे भी रश्मि भाभी ने बोला था ना कि क्रिएटर की हम बेस्ट रचना है, लेकिन हम देखते हैं कि हम बेस्ट होते नहीं हैं। उसका कारण सिर्फ आइंस्टीन ने क्या बताया है कि हम उम्मीद करते हैं कि मछलियां पेड़ पे तेजी से चढ़ पाएं। तो हर के अंदर एक अपनी क्वालिटी है, और अगर हम उसी क्वालिटी को पकड़ के उसे पॉलिश करें, उसे आगे बढ़ाएं, तो हमको बेस्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो हर माइंड अलग है, हर बॉडी डिफरेंट है, तो किसी को किसी से आप कंपेयर नहीं कर सकते। आपके लिए जो बेस्ट है वो अब आपकी बॉडी, आपका माइंड खुद आपको बताएगा। बस बशर्ते हम उसकी सुने। वो बोलते हैं ना, आपके पास जो है वही आप दे सकते हो। तो यदि प्रेम रखोगे तो प्रेम दे पाओगे, झुंझलाहट रखोगे तो झुंझलाहट जाएगी, परेशानी रखोगे तो परेशानी ही दोगे और परेशानियां और आएंगी पास में। तो इसलिए उनसे क्यों रखना अपने पास में, मस्त रहे तो मस्त ही सबको देंगे। जो किचन में आपने जो कुक किया है ना, आप फैमिली को वही सर्व कर सकते हो, नहीं तो अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, है ना। तो हम कुक ही ऐसी चीज करें कि जो बेस्ट हो। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं। मैम एक बार ऐड कर दूं कि यहाँ पर मैं सभी की बातें सुन रही हूँ और सभी को मेडिटेशन बहुत अच्छा लग रहा है, और हम लोग तो मैम के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और बहुत बारीकियां सीखी हमने मेडिटेशन की। जैसे अभी स्वाति ने कहा कि हमें तो पता था कि सबसे पहले अपने आप को रखना है, तो इसलिए हम लोग नहीं बोल सकते थे कि आप लोगों का देखना चाहते थे। तो आगे भी मैम नेक्स्ट वीक में भी मेडिटेशन का 1 वीक और एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग सुबह नहीं जुड़ सकते, तो अब की बार हम उसको रात को रख रहे हैं 8 से 9। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो उससे दोबारा आप जुड़ सकते हैं। तो उसका पैकेज भी सेम ही रहेगा, तो आप जुड़ना चाहें तो दोबारा भी उसको कर सकते हैं। कोशिश कीजिए ये जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं इसमें से जो आपको सूट करता है, जो आपको सबसे अच्छा लगता है, उसे कम से कम 44 से 66 डेज तक आप कंटिन्यू रखें। ठीक है, दीदी वीडियो मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी, ऐसे अपने आप तो नहीं हो पाता है। मिलेगी मिलेगी, रिकॉर्डिंग आपको आपकी आपकी मधुर आवाज में बहुत अच्छा लगता है। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। नेक्स्ट ठीक है वीक दीदी। तक आपको मिल जाएंगी सारी। ठीक है, ओके दी, थैंक यू दीदी। जय जिनेन्द्र सभी को। आप लोग लीव कर जय दें। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय श्री जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र ऋतु जी। दीदी, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। आपके बारे में मैम बताती रहती हैं कई बार, बहुत इंटरेस्टेड हो गई हूँ आप। हाँ तो बस अब आपने जोड़ लिया ना। मैम ने जोड़ा, मैंने तो नहीं जोड़ा, मैं तो मैम के पीछे हूँ। हमें सबको मैम ने ही जोड़ा है। हाँ वही है ना, आगे इंजन पीछे गाड़ी।
चली सबकी सवारी। मैं मतलब ऐसे गुरु मिले उसके लिए मैं तो सारा दिन ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हमें इतना अच्छा सीखने को मिल रहा है। सिखाने बिल्कुल। वाले तो बहुत लोग हैं लेकिन ऑथेंटिक हमें मिल रही है वो चीज, तो ईश्वर का इसमें बहुत धन्यवाद है कि हमें ऐसे गुरु मिले। जैसे बोलते हैं ना कि जब तक समय नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। तो बस समय पे सब चीज फलती है, नहीं, समय पे मैं ही तो सब इस मिलता बात को है। भी मानती हूँ मैनिफेस्ट को, क्योंकि मैंने बहुत टाइम मतलब अपने आप को ऐसा बना रखा था कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए, मेरे को क्रिएटिव चाहिए कुछ, और मतलब मेरे को योग में तो इंटरेस्ट था लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ऐसे निकलेगा कि योग के साथ मुझे क्रिएटिविटी मिलेगी। मुझे तो बहुत सही मजा है। आ रहा है काम के साथ और सीखने को रोज नया मिलता है। इतने साल हो गए मेरे को रोज नया सीखने वही तो है ना। को। आज्ञा चक्र जागृत जिसका हो जाएगा तो बाद क्रिएटिविटी तो रहेगी। वो मैम के साथ लगे रहेंगे तो कभी ना कभी हो जाएगा। हाँ, someone is there to ignite you. चलिए, आपका तो क्लास है मैम के साथ अब। हाँ जी हाँ। हाँ, मैं लीव करती हूँ। थैंक यू दीदी। गुड इवनिंग। ओके, जय जी। ये हम शुरू करें। हाँ जी। आज कैसा बेटर फील कर रही हैं आप? हाँ, आज तो मैंने बहुत सारे काम भी किए थे। ऐसा मत करिए कि आप थोड़ा सा बेटर फील करें तो कुछ काम में जुट जाए। थोड़ा हाँ नहीं, एक्टिविटी वो घर, बूस्ट करें। हाँ नहीं, गेस्ट भी है ना घर में, तो वो अच्छा, बच्चे हैं छोटे, तो वो तो फिर आप सोच सकते हो कि फिर क्या होता बिल्कुल है। बिल्कुल देन यू जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। अच्छा लगता है, बिल्कुल। वो बार बार आके पूछ झांकेंगे, क्या कर रहे हो, अभी ठीक नहीं हुआ। तो बच्चों के आज तो साथ वैसे काफी चीजें वैसे ही ठीक हो जाती हैं। हाँ जी, छोटे बच्चों के अच्छा साथ भी नहीं ऐसा। लगता है कि नहीं कर पाओ तो फिर सो जी बैड। जी, बिल्कुल। चलिए, तो इस वीक हम थोड़ा लाइट ही करते हैं, फिर मंडे से अपने रेगुलर पैटर्न पर आएंगे हम, है ना? हाँ तो जी हाँ, वैसे आपका आज भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं। ठीक है, तो थोड़ा हम आगे की तरफ चले जाएंगे। हाँ जी। शुरुआत करते हैं हम डीप ब्रीदिंग से। डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग होने के बाद ओम ओम चैंटिंग। ओ